वो तो ये कहते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये वो तो अब देखिए, मैं इसका अपने हिसाब से माना मतलब बयान करूंगा। उलमा बैठे होंगे, इनको समझाने की जरूरत नहीं, आप तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये तो समझे समझाए हैं। वो फरमाते हैं कि सारी कायनात मेरी हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह। अब कायनात कितनी लंबी चौड़ी है? गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी हथेली की लंबाई चौड़ाई का तुम्हें अंदाजा है? मुझे जब कायनात में कुछ देखना होता है तो मैं इधर उधर नहीं देखता, अपनी हथेली को देखता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी हथेली को देखता हूँ तो जब मैं हथेली में कायनात सिमट कर राई का दाना, हाय हाय, सोचो दोस्तों, गौसे आजम इंसान कामिल, गौसे आजम साहिब गौसियत कुबरा, गौसे आजम कुतुबे रब्बानी, गौसे आजम शहबाजे लामकानी, गौसे आजम महबूबे सुबहानी, गौसे आजम साहिबुल इख्तियार, गौसे आजम साहिबुल इख्तियार, गौसे आजम साहिबे विलाया, गौसे आजम साहिबे करामत। अरे करामत के लिए तो और भी आए, करामत जिस पर नाश करती है वो अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर। वो फरमाते हैं, देखिए गौसे आजम सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। जितना हम बोल रहे हैं वो भी है, जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी है, जितना लोगों ने बयान किया वो भी है, बयान करते करते कलम रुक गया, लिखते लिखते उसके आगे भी है, मगर है उम्मती, है उम्मती। एक उम्मती का कसीदा अब तक हम मुकम्मल न कर सके। एक उम्मती के फज़ाइल और मनाक़िब हमारे उलमा बयान करते 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 रुक गए। ये दूसरे लफ्जों में कहे हम थक गए। उसमें हम भी अपने को भी ले लेते हैं। अपने को इसलिए मैं लेता हूं ताकि सामने वाले को, ऊपर दाएं बाएं वालों को शिकायत ना हो कि हम ही को लेते हैं, सिर्फ ये शिकायत ना हो। कुछ लोग शिकवा करते हैं कि भाई हम ही को टारगेट करते हैं। अरे बाबा, मैं टारगेट क्यों करूंगा? मैं टारगेट करूंगा तो पहले अपने को, है ना, वो साहिबुल इख्तियार। करते करते फजाइल व मनाकिब लोग थक गए, लेकिन कर पाए? अरे भाई, उम्मती की ये शान है। तो मैं अब इससे मैं इस मिसाल से मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर अहले इसके इजाजत दे तो आगे बढ़ूं। अरे जब इस उम्मते मुस्तफा में एक उम्मती का ये आलम है, एक उम्मत, तो अब इस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा? इस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा? सोचो, नबी फरमाते हैं इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊन व इन्नी अरा मा ला तरौन। मैं उसे देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते। बात सही है। और बेटा क्या कहता है? नजर तो, अब मैं क्या बताऊं, मैं लुत्फे सुकन के लिए, चूंकि बाज़ौक़ मजमा है। अच्छा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मुझसे गलती ये हो गई कि मैं स्वेटर पहन के आया हूं, मुझे नहीं मालूम था। नजर तो बाज़ौक़ लोग हैं, नजर तो में जो नजर है, नजर तो में जो नजर है वो किसकी नजर है? अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम की नजर है। ये माजी मुतकल्लिम है और उसी मुतकल्लिम, माजी मुतकल्लिम के ताल्लुक से ये फकीर अशरफी कलाम कर रहा है। क्या बात है। नजर तो मैंने देख लिया। क्या नजर है? क्या नजर है? नजर तो मैंने देख लिया। माजी मुतकल्लिम मैंने इसलिए कहा है, मैंने देख लिया। ये ज़मीर बार, इसमें तो ज़मीर की जरूरत ही नहीं, बहुत बारीज़ है। मैंने देखा, इधर पलटाएं कि उधर पलटाएं, मर्जा तलाश करने की जरूरत ही नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं। नजर तो नजर ना, नजर तो नजर ना, नजर तो नजर ना, यही ना मौलाना।
तो मर्जा तला, अरे अगर कोई मर्जा और जा ढूंढे तो अरे भाई मर्जा कहाँ मिलेगा, ये वो ज़मीर नहीं है जिसका मर्ज तलाश करता है। अगर तलाश करना है तो तू मर जा। नजर तो सारी कायनात सिमट कर अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरी हथेली में राई का दाना। आए हाय क्या नजर आ रहा, क्या हथेली है। जो गौसे आजम की नजर का कायनात में कोई जवाब, न राई के दाना का कोई जवाब है। सारी कायनात सिमटती है हथेली में गौसे पाक के, तो राई का दाना, राई का दाना। अब आप देखिए, ये विलायत वाली हथेली है, गौसियत वाली हथेली है, कायनात हथेली में आती है तो राई का दाना, राई का दाना जब हथेली से बाहर होता है तो कायनात, राई का दाना बाहर हो तो कायनात हथेली में आए तो राई का दाना। मगर गौसे आजम का ये दाना वही समझेगा जो दाना होगा। गौसे आजम का ये दाना वही समझेगा जो दाना होगा, या वो समझेगा जो गौसे आजम का दीवाना होगा। क्या कहने, वाह वाह जवाब नहीं हुजूर, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने देख लिया, मैंने नजर तो इसका मतलब ये है। अच्छा ये बताइए, ये सीवान है ना, सीवान कहाँ है? बिहार में। अरंडा, अरंडा, अरंडा सीवान में, सीवान बिहार में, बिहार हिंदुस्तान में। हुजूर गौसे पाक हिंदुस्तान नहीं आए, जब हिंदुस्तान नहीं आए तो बिहार नहीं आए, जब बिहार नहीं आए तो सीवान नहीं आए, जब सीवान नहीं आए तो अरंडा नहीं आए। मैं दूसरे हिसाब से कह रहा हूं नहीं आए। क्या कहने, सफर करके वहां से यहाँ, अब वैसे तो गौसे आजम तो हर जगह है। सुभान अल्लाह। नजर तो अरंडा वालों, अनवारुल उलूम के इस जश्न दस्तार बंदी में शरीक होने वालों, जहां जहां से चल के आए पैगाम लेकर जाओ, पैगाम ही नहीं फैजान लेकर के जाओ, है ना, कि घबराना नहीं। नजर तो गौसे आजम फरमाते हैं मेरी हथेली में, यानी यहाँ के लोग, बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के गौसे आजम की हथेली में। तो अगर हमें अब्दुल कादिर जीलानी को देखना होगा तो अपनी हथेली देखेंगे। क्या कहने, वाह वो अपनी हथेली देखेंगे। बहुत अच्छा। ऐसी हथेली, ऐसी हथेली, ऐसी हथेली, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या कहने, मुहद्दिसे बरेलवी की जबान गोया हो, किरतास पर कलम चलने लगता है। गौसे आजम की मर्यादा देखो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये कौन बोल रहा है ना, जिसका कलाम इमाम, इमाम का कलाम, कलामों का इमाम। क्या कहने, वाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। वो ऐसा साहब वो देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, हम जमीन पर हैं, हथेली में है, जमीन में है, हथेली में है, कब्र में है, हथेली में है, आबशार के नगमों में है, हथेली में है, कश्ती डूब गई देख रहे हैं हथेली में। क्या कहने, वाह। इशारा समझो, कश्ती डूब गई, 12 साल बाद निकली, हथेली से बाहर होती तो ना निकलती। अरे क्या कहने, वाह। ये बात और है कि वक्त की जरूरत थी, मगर 12 साल डूबी हुई कश्ती को मेरे गौस ने निकाला। वो जानते थे ये डूबने वाले जाएंगे कहाँ, ये तो मेरी हथेली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौस
इसलिए जो अब्दुल कादिर जीलानी की हथेली में रहता है उसको किसी हथेली की जरूरत नहीं है। और वो तो ऐसा साहिब इख्तियार है, फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी का समायल अला, मेरा हाथ, अब यदि यहाँ किनाया भी है, मेरा साया मेरे चाहने वाले पर, इन्ना यदि, अब यह हाथ की बात कीजिए, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर, मुरीद माने चाहने वाला। अब मैं आपको से चाहता हूं कि आप बोलो। गौसे आज़म फरमाते मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। अब यहां बताइए कि गौस पाक के चाहने वाले जितने हैं हाथ उठाएं। अल्लाह अकबर, सब चाहने वाले। अच्छा एक बात और बताऊं, जो यहां है वो भी चाहने वाले, जो नहीं है वो भी चाहने वाले, जो जिंदा है वो भी चाहने वाले, जिनका इंतकाल हो गया कब्र में वो भी तो चाहने वाले हैं ना भाई। और गौसे आज़म फरमाते हैं अच्छा जो अमीर वो भी चाहने वाला, जो गरीब वो भी चाहने वाला, जो बेवा वो भी चाहने वाली, जो बेकस वो भी चाहने वाला, जो बेसहारा बेसहारा वो भी चाहने वाला, जो बेचारा वो भी चाहने वाला, जो बेकस वो भी चाहने वाला, जो बेबस वो भी चाहने वाला, जो बिस्तर पर वो भी चाहने वाले तो है। मगर क्या बशारत दे रहे हैं, मुजदे जाफिज़ा है इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर है। अगर वो गुर्बत और उसरत की जिंदगी बसर कर रहा है, घबराना नहीं, मेरा हाथ तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। तू जमीन पर रहेगा तो मेरा हाथ तेरे सर पर, तू कब्र में जाएगा तो मेरा हाथ सर पर। इसलिए कि वो अब्दुल कादिर ऐसे साहिब तसर्रुफ है। मैं क्या बताऊं, जो जमीन पर रहने वालों की भी मदद करते हैं, कब्र में रहने वालों की भी मदद करते हैं। और हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब, मखदूम शेख सफीउद्दीन हनफी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मुरीद व खलीफा, उस किताब का रिसाला है अनवारुस सफी फी इजहारे असरारिल जली वल खफी, वो मेरी नजर से गुजरा। उसमें मखदूम समनानी के मुरीद मखदूम शेख सफीउद्दीन हनफी अशरफी बड़े पाए के आलिम लिखे, इनको सानिए अबू हनीफा कहा गया। और अजब इत्तेफाक की हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से भी वो थे। वो फरमाते हैं कि हुजूर ये बताइए कि क्या औलियाए किराम में ऐसी भी हस्तियां हैं जो कब्र में तसर्रुफ करती हैं वफात के बाद, विसाल के बाद। तो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया भाई सफ़ी, इसमें कलाम करना नहीं चाहिए, लेकिन अब तुमने पूछ लिया है, ये जसारत है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब पूछ लिया है तो अब सुनो। हाँ हैं, ऐसे 5 हैं जो अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। एक सैयदना शेख मारूफ करखी, तो सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सोम शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। ये कितने हो गए? 3। और चौथे शेख अकील मसीही, ये नाम आपने कम सुना होगा, अकील मसीही। 5वें शेख हयात हर्राफी, ये भी नाम कम सुनने में आया होगा, बाकी ऊपर वालों का तो आप जानते हैं। ये 5। तो हजरत मखदूम सफीउद्दीन ने पूछा हुजूर ये तो शहंशाह विलायत इस्लाम है, ये तो इराक में है, हिंदुस्तान जिसमें हम हैं इसमें भी कोई है ऐसे? हुजूर गौसुल आलम तारिक सल्तनत सईद अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि फिर तुमने जसारत की। चलो यहां भी बताता हूं। हाँ यहां भी 5 है, 5 इराक में, 5 हिंदुस्तान में। वो सुन चुके, 5वां सुना। यहां पहला जो कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं और मदद करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अताए रसूल, मोइने बेकसा,
ये जिंदों की तरह अपनी कब्र में तसर्रुफ फरमाते हो। दोम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सोम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, चारों सो दो तीन और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये कितने हुए? 4 और 5 मखदूम अलाउल हक पंडवी, ये 5 ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। आप मान के देखिए, मैंने मौलाना, मैं दिल से कहता हूँ मिंबर पर कि मैं गौर से पढ़ रहा था कि 5 इराक में, 5 हिंदुस्तान में हजरत ने बयान किए, तो जाहिर सी बात है ये तो बयान वही कर सकता है जिसका अपना मुशाहिदा हो। मामला कब्र का है और वो बरज़ख है, वो जमीन के ऊपर का तो मामला है नहीं। और मखदूम समनानी रास पाश कर रहे हैं कि 5 इराक में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। और 5 भारत में है, 5 हिंदुस्तान में है, गरीब नवाज है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, निजामुद्दीन है, मखदूम अलाउल हक पंडवी, 5 यहाँ 5 वहाँ, तिल का अशरतुन कामिल। कुल मिला के कितने हुए? 10। अब इसी पर नहीं बस मैंने गौर किया तो मुझ पर जाहिर हुआ कि इन 10 के भेद को जिसने खोला वो अपने बारे में कैसे बोलता। अरे राशिद मक्की तू बोल दे कि 11वें बुजुर्ग अशरफ जहांगीर है जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह मदद करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक, जलसाए दस्तारबंदी। बात हो गई, मेरी नजर में हो, मेरा हाथ तुम पर है, कहीं भी जाओ। अरे बाबा, जब ऐसे लोगों की छत्र छाया में हैं हम तुम, बगदाद वाले की भी, अजमेर वाले की, है ना, तो हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? बोलो, कर सकता है? एक बात बताएं, हम आप सबकी खुशनसीबी, अब कहेंगे कौन सी खुशनसीबी? खुशनसीबी ये कि नंबर लगाने वाले ने गलत नंबर लगाया, इसीलिए अगर डायल करना है तो कभी रॉन्ग नंबर ना लगाना। अब तक छोटे छोटे शहरों का नंबर लगाते थे, एक नंबर वहां लगाया, वो रॉन्ग था, रॉन्ग। हमारी खुशनसीबी इसलिए है अब हम बच गए, अब हम महफूज हैं, इसलिए कि अब गरीब नवाज को चुनौती दी गई है। कुछ है नीचे, कुछ है नीचे, कुछ है। अरे जाओ ना देखो क्या कुछ है, बहुत कुछ है नीचे है। मेरे ख्वाजा की कब्र के नीचे कुछ है। रसूल की अता है, सिद्दीक की सदाकत है, उमर की अदालत है, फारूक की सखावत है, रसूल की अता है, अली की शुजाअत है, फातिमा की तहारत है, हसनैन करीमैन की इमामत का जलवा। इसीलिए रॉन्ग नंबर से हम बच गए, वो हमारे लिए रहमत बन गया। अरे अरंडा वालों, अब घबराना नहीं है ना, अब तुम्हारी मस्जिदें भी महफूज रहेंगी, तुम्हारे मदरसे भी महफूज रहेंगे, ये इसी नंबर की वजह से। ये दारुल उलूम मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम मौला करीम इसको शादो आबाद रखे। मुझे याद नहीं मैं कितने साल पहले आया था, मगर आपका रंग, आपकी मोहब्बत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो आया और आऊँगा इंशाअल्लाह। बात सही है ना? आप सोचो, नज़र तो मेरी नज़र में बहुत कुछ है मौलाना, मैं कहाँ दूँ, मुझे तो और भी हमारे देखिए पढ़ने वाले भी सब बैठे हुए हैं। अब जब आप सब कुछ समझ गए, नाते भी सुनी, अच्छे शेर भी सुने, हुजूर का इख्तियार भी सुना, सब कुछ सुन, अकीदा नज़रिया सब कुछ सुन लिया ना आपने, सुन लिया ना। अब देखो तुम्हारा कुरान तुमसे क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू
ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, अब उनको कुरान दावत दे रहा है। ईमान ला चुके, ईमान ला चुके हो ना, ईमान ले आओ। ईमान जो ला चुके उनसे कुरान कह रहा है ईमान लाओ। कुछ तो है, हमारे उलमा बैठे हुए ईमान ला चुके, उनसे कहा आमेनू, मतलब अब मैं ज्यादा इसमें आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ईमान ला चुके हो, आमेनू, ईमान लाओ, मतलब वो ईमान जो तुम ला चुके उस ईमान पर कायम रहो। आमेनू का मतलब सबात अलल ईमान, इस्तिकामत अलल ईमान। ईमान ला चुके हो, अब उस ईमान पर कायम रहो। कदम डगमगाने न पाए, कदम लड़खड़ाने न पाए। ईमान ले आओ, ला चुके हो तो कायम रहो। अब ईमान पर कायम रहने के लिए नमाज की जरूरत है, रोजे की जरूरत है, बंदगी की जरूरत है, सजदे की जरूरत है। और एक बात और मैं बताऊं, जिंदगी और मौत, हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना, हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना मालूम क्या है? पैदाइश। और आखिरी उसी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना मौत। पहला पन्ना किताबे जिंदगी का, बोलो पैदाइश, आखिरी मौत, बीच में कागज सादा है ना, अभी मौका है, उसको भर लो, उसको भर लो। ये पैदाइश और मौत के बीच में जो जगह खाली है इसे पुर करो, ताकि खुदा के हुजूर तुम्हें शर्मिंदगी न हो, ताकि मुस्तफा करीम जब तुम्हें देखे तो ये मुस्कुराए, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा चाहने वाला है, नाम लेवा है। इसीलिए दोस्तों, मौत और पैदाइश के दरमियान जो खाली है उसको सजदों से भरो, उसको बंदगी से भरो, उसको नजरिए से भरो, उसको अपने अकाईद से भरो, अपने अमल से भरो। मेरे दोस्तों, जब ये भर जाएगा और दुनिया से तुम जाओगे कब्र में, तो तुम्हारी जिंदगी की किताब बिल्कुल एकदम मजबूत, मुस्तहकम, ठोस। सरकार भी देखेंगे, हाय हाय ये मेरा गुलाम, मेरा उम्मती आया है, अपनी किताब को ठीक ठाक करके आया है, अपनी किताब को दुरुस्त करके आया है। नकीरें सवाल करेंगे किससे? ऐसे ईमान वाले से जिसको अपनी जिंदगी की किताब के हर हर पन्ने को भर कर गया है ना। जो हुजूर के बारे में पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में तू क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या कहता था, माँ कुंता तकूल, माँ कुंता तकूल, क्या बोलता था। वहां तो गाड़ी फंसेगी, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा। अच्छा, वहां अगर बोलने लिखने वाले पलटी भी मारना चाहे तो नहीं मार सकते, कब्र है। अरे भाई जरा जी लगाओ ना, जहन पर जोर दो ना, वो कब्र है, कब्र। नेता बयान देते हैं, जब मीडिया वाले गिरफ्त करते हैं तो बयान बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरा मैं कहने का मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मगर वहां क्या बोलेगा इनके बारे में? क्या? अरे बाबा छोड़ो, अब इस बहस में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आशिक उम्मती ये सवाल होगा हमसे, आपसे, इनसे, उनसे, इनके बारे में क्या कहता है? अरे इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। अरे यही तो मेरे आका हैं, है ना, यही तो मेरे आका है जो बिनाए खिलकते आदम व आदमिया है, सरापा रहमते आलम व आलमिया है, जाने इमा है, काने इरफा है, नूरे उयूने आशिका है, सुरूरे सीने मोमिना है, जाने इमा है। ये मेरे आका। अरे ये तो आलिम माकान वमा यकून है, ये मेरे आका असदुकुल अमीनुल मामून है, मेरे आका। अरे ये तो ऐसे हैं कि मुतसर्रिफे कुनूज़े इला शाह आलम पना। क्या बात है, शमय शबिस्ताने ली माल्ला, ये मेरे आका है। ये नाखुदाए कश्तिये नू है, पर हमें दिले मजरूह है ना। ये मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बरो
मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बर, ये मेरे आका, ये अल्तफ़े वदाए रब्बानी है, अशरफ़े सनाए यज़दानी है, तैयारे उरूजे लामकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, खाजिने खजाइने गैबी है, काइले मकूल है, अभी तो इंदा रब्बी है, ये मेरे आका। और सुनो, जब मुझसे पूछा जाए, हम अहले सुन्नत में किसी से सवाल जब नकीरैन कब्र में करें, मेरे मौला जवाब तो हम देंगे जो किताबों में है, मगर उस वक्त ये जबान में हमें गोयाई दे देना, बोलती जबान अता करना। ये नकीरों पूछते हो इनके बारे में तो इमाम अहमद रजा की रुबाई याद आ जाए, इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान है, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, जाने जहान है, ईमान है, ये बोलता कुरान है, रब की शान है, अल्लाह की सरताबा कदम, अल्लाह की सरताबा कदम। अगर सरताबा कदम शान खुदा की शान देखना है तो मुस्तफा को देखो। शान मौलाना जुमला याद आ गया, याद आ रहा, शाने किबरिया देखना हो तो शाने मुस्तफा देखो, और शाने मुस्तफा देखना हो तो शाने गौसुल वरा देखो। अल्लाह वाह वाह, जवाब नहीं, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, ये कोई और नहीं कह रहा है, बड़ी भारी भरकम शख्सियत बोल रही है, जो आलिम नहीं मुजस्सम इल्म, हाय हाय, तुझसे डर, क्या कहने, वाह वाह, डर से सग, और सग से है मुझको निस्बा। अरे इसी राज को समझ लो, झगड़ा खत्म, कुछ नहीं टकराव है ना। लिहाजा ये नीचे वालों होश में आओ, है ना, नीचे वालों होश में आओ, पिछोछा मतन है, बरेली मतन है, इस पर हाशिया का काम न करना, वरना यहाँ भी मारे जाओगे, वहां भी। तो ईमान ला चुके हो, ईमान ले आओ, अब देरी ना करो, क्या कायम रहो, कायम रहो, मस्त रहो, बंदगी में लगे रहो, जिक्रो तस्बीह में लगे रहो, खुदा की हमदो सना करते रहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते रहो। बात समझ में आ गई? और उसी सनाखानी का सिलसिला जारी होगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।